हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आप सबके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने की तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, अगर ये नो कॉन्टैक्ट में है, कॉन्टैक्ट में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, थर्ड पर्सन सिनेरियो में है, मैरिड, अनमैरिड, आपसे मैरिड, किसी और से मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, जब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ मुझे 1133 नज़र आ रहा है, जो कि एक न्यू बिगनिंग की और एक्सपेंशन की बात कर रहा है। ठीक है, देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं हमें इस एंजल नंबर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, थैंक यू। वो अभी बहुत अच्छे से तो स्वस्थ नहीं है, पर वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ कि हमें पॉजिटिव बोलना चाहिए, तो हाँ, वो अच्छे हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, डे बाय डे रिकवरी पर हैं अभी वो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड गॉड ब्लेस यू। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में अभी आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है पर्सन की ऊर्जा आपके लिए अभी इस समय। वी हैव द स्टार कार्ड, द मून कार्ड, द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, द टेन ऑफ कॉइन्स, द थ्री ऑफ कप्स, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा से कुछ याद आया, आप लोगों को कुछ बताना था एक्चुअली। पता नहीं मैं आपको शो भी कर पाऊंगी या नहीं। नेल्स के आसपास आपको सैंड की एनर्जी दिख रही होगी, ये देखो। आज मैंने ग्राउंडिंग करी बैठकर, और मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैं भी करती हूँ ग्राउंडिंग, मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ सेल्फ लव, मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ कि आसपास का केओस मेरी एनर्जी को हिट ना करे, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को हील करना होता है। यही चीज़ मैं आप सबको समझाती हूँ कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। बच्चों की तरह से हम बचपन में हम मिट्टी के खिलौने बनाते थे ना, पोट्री है ना, वो करो, उससे बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है। आपने देखा है अभी एक दो दिन में ही मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे सब मतलब लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है अभी आसपास ना, तो मेरा अभी मन नहीं कर रहा था रीडिंग करने का। तो मैंने अभी एक दो दिन से ये प्रैक्टिस शुरू करी है दोबारा से। वैसे इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मुझे लगता है कि जब मैं करूँगी कुछ चीज़ें, जब मैं आपको बताऊँगी कि हाँ मैंने ये किया, तो शायद हो सकता है आप भी करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी आसपास का जो माहौल था उसमें मैं बहुत केओटिक सा फील कर रही थी। तो मैंने अपनी ग्राउंडिंग करी, मैंने सैंड के साथ, प्लांट्स के साथ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड किया। ठीक है, नहीं भी ज़रूरत थी फिर भी मैंने जो है ना थोड़ी बहुत वो गार्डनिंग प्लांटिंग कर दी, क्योंकि वैसे ही वेदर अच्छा है। ठीक है, तो आपको भी यही मैं जो है ना अपनी तरफ से सलाह दूंगी, या आपको भी मैं यही गाइड करूंगी कि थोड़ा टाइम स्पेंड करो नेचर में। ठीक है, आपको लगता है ना नहीं नहीं ये तो गाइडेंस के लिए बोल देते हैं ये लोग, क्या ही हो गया। अभी मैं आपको प्रूफ के साथ बता रही हूँ कि कुछ इतना बड़ा बवाल कुछ नहीं हुआ, पर फिर भी मैं भी नेचर के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। मैं भी अपना थोड़ा ग्राउंडिंग वाला ना थोड़ा टाइम निकालती हूँ, कि क्योंकि हमें पता है कि क्या है एनर्जीज एक्चुअली, उनको कैसे चेंज करना है ना। चलो, सो वी हैव द स्टार एनर्जी, पहला कार्ड भी हीलिंग की बात कर रहा है, फोर ऑफ सोर्ड्स लास्ट कार्ड भी हीलिंग की बात कर रहा है। ठीक है, ओके, स्टार से मुझे यहाँ पर जो राशियाँ नज़र आती है दैट इज़ एक्वेरियस, और आगे अगर मैं देखूँ तो मुझे कैंसर और पाइसिस की एनर्जी दिखती है। फिर यहाँ पर एनर्जी है कैप्रिकॉर्न की, और सैटर्न थोड़ा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि दोनों राशियाँ आ गई हैं उसकी। ठीक है ना, एंड मुझे यहाँ पर मून इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन की अभी राइट नाउ में जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स वाली हैं, क्योंकि मून आ गया है, फिर साथ में सैटर्न आ गया है। ठीक है, तो डिसिप्लिन कहीं ना कहीं पूरे तरीके से दिख नहीं रहा है आपके पर्सन की ऊर्जा में, या आप कह सकते हो कि मेच्योरिटी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी थोड़े डगमगाए हुए से हैं, ऐसी ऊर्जा दिखती है यहाँ। ठीक है, और टेन ऑफ पेंटिकल्स मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है, विच मीन्स कि
घर, क्योंकि मून जो है वो भी घर को रिप्रेजेंट करता है, तो घर में कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ मैच्योर लोग हैं, या वो ढंग से इनके साथ बात नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है इनका कोई फैसला नहीं सुन रहे हैं, या फिर पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं हो सकता है, कुछ मैच्योर लोगों के साथ हो सकता है जो कि थोड़ा चल रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम सा, ठीक है। ये ऊर्जा है, यहाँ घर वालों के साथ बन नहीं रही है, थोड़ा ये दिखता है मुझे, ओके। यहाँ पर और जो माइनर राशियाँ बताऊँ तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न है। माइनर, मेजर मैं आपको बता चुकी हूँ क्या राशियाँ मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर स्टार कार्ड क्यों है। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन अभी ना थोड़ा मी टाइम स्पेंड करना, थोड़ा सा मैं के इमोशंस को एक्सेप्ट करना, मैं के इमोशंस को, कि मेरे भी इमोशंस हैं, मेरी भी फीलिंग्स हैं, ठीक है, ऐसा चल रहा है। वी हैव स्लोइंग डाउन, ठीक है ना। थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अगर दुनिया रेस में भाग रही है तो मुझे रेस में नहीं भागना है। अगर दुनिया चाह रही है सीधा अंडरस्टैंडिंग, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दुनिया अगर रैट रेस में भाग रही है, दुनिया को जो है ना करोड़पति बनना है, तो मुझे अभी वहाँ नहीं जाना, मुझे अभी थोड़ा स्लो डाउन करना है। ऐसी ऊर्जा है आपके पर्सन की, क्योंकि स्लोइंग डाउन की एनर्जी भी आई है। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन इस रिश्ते में हीलिंग लाने के लिए या अपने आप के साथ थोड़ा रिश्ता ठीक करने के लिए, ताकि जब उनका रिश्ता, उनका अपने आप का रिश्ता ठीक होगा तभी तो दूसरों के साथ रिश्ता ठीक कर पाएंगे, है ना। तो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है ये, कहते हैं ना कि थोड़ा एक पॉज लेके बैठे हुए हैं सबसे। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही हूँ, सबसे। द सन रिकवरी की बात करता है ये कार्ड, ठीक है, पॉजिटिविटी की बात करता है ये कार्ड। थोड़ा है अपनी रिकवरी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने आप पर वापस से वो कॉन्फिडेंस पाने के लिए आपके पर्सन ने हो सकता है थोड़ा अपने आप को हील करना, थोड़ा डिटैच करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और सन कार्ड से ये भी दिखता है कि ये पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए तो रिकन्सिलेशन भी चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा दिखती है यहाँ पर। सन कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ। क्लिंगी, देखो क्लिंगी एनर्जी को इन्होंने थोड़ा, है ना इनका क्लिंगी एनर्जी की भाई नहीं मैं कर दूं ये इनके लिए, मैं वो कर दूं इनके लिए, अभी थोड़ा टाइम मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना है, ऐसी ऊर्जा में है, ओके। जैसे होता है ना कई बार हमें लगता है कि नहीं मैं बहुत अटैचमेंट में जा रहा हूँ, वो वाली एनर्जीज में थोड़ा इन्होंने, कि भाई क्योंकि अटैचमेंट है तो ये सही है हर बात में, क्योंकि अटैचमेंट में है तो मेरा पार्टनर हर बात में सही है, क्योंकि अटैचमेंट है तो मैं हर बार में सही हूँ। वो चीज़ों से थोड़ा आपके पर्सन स्लो डाउन कर रहे हैं और चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये ऊर्जा दिखती है। मून कार्ड देखते हैं यहाँ पर क्यों है, मून की ऊर्जा क्यों है। अभी इनको वो अर्जेंट क्लिंगी एनर्जी नहीं नज़र आ रही है अपने आसपास के लोगों के साथ, ठीक है। द मून में फॉर श्योर ये बहुत हद तक डीप डार्क एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा खुद में थोड़ा डाउटफुल सी एनर्जी में रहना, ठीक है। और अपने आसपास के लोगों पे डाउट करना, अपने आसपास की फ्रेंडशिप्स पे डाउट, जो है ना डाउट्स करना, अपने आसपास का जो माहौल है उस चीज़ को लेकर क्वेश्चन करना, ये ऊर्जा है। वी हैव शेयरिंग, कि किससे क्या शेयर कर रहे हैं, किससे शेयर करने की वजह से आप लोगों के पीछे प्रॉब्लम आई है, किसको जो है ना आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की वजह से प्रॉब्लम आ गई, या इन्होंने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में किस किस से शेयर किया जिसकी वजह से आपके और इनके दोनों के बीच में दरार पड़ गई। कुछ लोगों के बीच में ये भी हो सकता है कि इनको अपना ज़िद्दीपन नज़र आ रहा है, इनको अपनी रूड, जो इनका एक रूड साइड कह लो, या जो इनका एक शैडो साइड कह लो, वो इनको समझ में आ रहा है। ये इस टाइम द न्यू बिगनिंग्स, ठीक है ना। तो ये दोनों ही चीज़ न्यू बिगनिंग है। एक तो अपने आसपास के माहौल पे क्वेश्चन करना, अपने आसपास के लोगों पे क्वेश्चन करना, और एक अपने आप को अंडरस्टैंड करना और अपने आप को अंडरस्टैंड करके अपने अंदर बदलाव लाना, दोनों ही न्यू बिगनिंग है, ठीक है। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को एंट्री दी है, उस पर डाउट है और उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोच रहे हैं कि मैं सही जा रहा हूँ, जा रही हूँ, या मुझे इस इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेरे लिए सही है या नहीं है ना। कुछ लोगों के लिए ये इंसान अपने अंदर के जो कहते हैं ना, कुछ सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, बट कुछ नेगेटिव साइड्स होती है ना, कि हम बहुत अटैचमेंट में होते हैं, या हम बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, या हम हमेशा सिर्फ अपनी सोचते हैं, सिर्फ मैं चलाते रहते हैं। तो वो चीज़ों में ये ज़रूर जो है ना रिफ्लेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं उन बातों के बारे में, और कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि हाँ सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है इस इंसान को, ठीक है।
आपके पर्सन को ये मैं बता दूं कि चलो टैरो से एक येस और नो लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि ये आपके लिए है मैसेज या नहीं है, क्योंकि ये मैसेज चैनल्ड है तो ज़रूरी नहीं है ना कि क्योंकि ये कार्ड्स के थ्रू नहीं है, पर ये मेरी चैनलिंग है, ये मैं यूनिवर्स से पूछूंगी येस और नो यूनिवर्स, बताऊँ या नहीं। 3 ऑफ पेंटिकल एंड इट्स अ बिग येस। मैं बताती हूँ क्या, पेंटिकल की ही ऊर्जा भी बताऊंगी और यहाँ पर देखो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी बताऊंगी। आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट कर रहे हैं एंड दे हैव समवन इन देयर लाइफ फॉर श्योर। वो इंसान आपको उस इंसान से कंपेयर करते रहते हैं, ये यहाँ पर एनर्जी है। आपके पर्सन ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, कंपेयर करते रहते हैं आपको कि ये ठीक है जिसके साथ हूँ, या वो ठीक था जिसके साथ था या थी, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर गाइड करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर प्लीज गाइड करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। मुझे ऐसा लगता है ये फाइनेंशियली, इमोशनली और लाइफ में कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे एरियाज होते हैं, उसमें आपको स्टेबल देख रहे हैं। वी हैव द थंडरबोल्ट, आपके अंदर चेंज देख रहे हैं। आप हो सकता है बहुत छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते थे, या बहुत जल्दी जो है ना रोने लग जाते थे, या बहुत जल्दी जो है ना आप हार मान जाते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। आप बहुत चेंज हो गए हो। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन की अटेंशन बार बार आपकी तरफ जा रही है, बार बार ये पर्सन आपको चेकआउट कर रहे हैं, बार बार हो सकता है ये इंसान को बहुत पैशनेट फील हो रहा है आपके लिए, ठीक है, रिलेशनशिप। यहाँ पर ये इंसान वापस से वो अलाइनमेंट फील कर रहा है आपके साथ, ये पर्सन इस रिश्ते में वापस से आना चाह रहा है। जो एक वो कनेक्शन है ना, वो अभी कॉट कटिंग नहीं हुई उस कनेक्शन की, ये ऊर्जा नज़र आती है। आपके साथ जो हैप्पी टाइम स्पेंड किए गए हैं वो बहुत मिस कर रहे हैं। एंड येस, ये ज़्यादातर ऐसा है कि भाई मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पर जो एक एनर्जी होती है ना कि जब थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है ना, तो पॉजिटिव का कुछ भी किया हो आपने वो सब भूला जाता है, सब भूल जाते हैं लोग, सब वो एक एक गलती को पकड़ लेते हैं। तो अगर मान लो आपके अंदर इतनी सारी खूबियाँ थी कि आप इसको पूछते थे, इसके लिए सब कुछ करते थे, इसके लिए आपने पता नहीं किस किस से तो झूठ बोला होगा, क्या क्या तो आपने किया होगा, कहाँ झूठ बोल बोल के आप कहाँ इससे मिलने गए होगे ठीक है। बट अगर आपने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, या अगर आपने ओवर अटैचमेंट शो करी, या आपने अपने हक के बारे में बात करी, या आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी, या इस इंसान को इसका साइड दिखाने की कोशिश करी कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, या तुम इस तरीके से बिहेव करते हो या करती हो, तो इसमें से कुछ भी आपने अगर किया, तो वो जो भी आपने अच्छा किया वो इसको नहीं दिख रहा था, ठीक है। अब क्योंकि आप नहीं हो साथ में, तो अब इसको वो मोमेंट्स याद आ रहे हैं जो अच्छे थे, अच्छे मोमेंट्स याद आ रहे हैं। अब इसका ध्यान वहाँ जा रहा है। अब इसको आपके साथ एक जो है ना आगे बढ़ने की उम्मीद कह लो, या आगे बढ़ने का मन कह लो, ये दिखता है यहाँ पर, ओके। एक चेंज लाना यहाँ दिखता है यहाँ पर, क्योंकि थंडरबोल्ट की एनर्जी आई है, ओके। देन वी हैव द डेविल, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए येस डेविल है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे आपसे अटैचमेंट फील करना, या आपके साथ जो अटैचमेंट तो नहीं कहूँगी, जो आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं अभी के लिए, जो आपके साथ वो पुराने पलों को जो याद कर रहे हैं, उसमें ये पर्सन कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कहीं ना ऐसे डूब जाता ना एक इंसान, ऐसी एनर्जी है। और ये एनर्जी इस इंसान को बता रही है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, एडजस्टमेंट हो सकते हैं। मैं नहीं कहूँगी ये कर रहे हैं ऐसा सब कुछ अभी आपके लिए, ये एक एनर्जी है, तो एनर्जी उसको फील होती है कि मुझे ये इंसान चाहिए, ये इंसान चला ना जाए, ठीक है। मुझे जो है ना इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं जिन लोगों के साथ में हूँ, उन लोगों में मैं सब कुछ कर रही हूँ, बट फिर भी जो है ना मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मुझे इस इंसान से बैलेंस मिलता था, रिस्पॉन्स मिलता था, इक्वल गिव एंड टेक होता था, ये सब यहाँ दिख रहा है। नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। जहाँ ये है वहाँ पर लोग इनके लिए इतना ज़्यादा, वी हैव द रिकंसिलेशन कार्ड, जहाँ ये है वहाँ पर इन लोगों के इन लोगों को वो वैल्यू नहीं मिल रही है जो आपसे मिली, जो मैंने अभी अभी यहाँ समझाया कि आपकी पॉजिटिव साइड नज़र आने लगी है। तो इनको भी वो दिख रहा है कि मैं बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट में था, या मुझे जो है ना मैंने शायद सामने वाले को नहीं समझा, ठीक है। तो अभी इस इंसान को अर्ज फील हो रही है आपके साथ जो है ना रिश्ता वापस से बिल्ड करने की, चाहे कोई और हो चाहे कोई और ना हो, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि कोई और है जो इतना इंटरेस्टेड इनमें नहीं है, और कोई और है जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फिर कोई और है जिसकी वजह से आपका इसका रिश्ता ख़राब हुआ। और
अगर इस इंसान को ये इंसान किसी के साथ है तो वहाँ इसको वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है जो आपसे इक्वल गिव एंड टेक मिला है इस इंसान को, ठीक है। एक मैसेज डेविल से ये भी मिलता है कि आपके पर्सन इस समय पर बहुत पॉजेसिव फील कर रहे हैं। लेट्स चेक व्हाई, क्यों पॉजेसिव एनर्जी आई है यूनिवर्स यहाँ पर। द 10 ऑफ सॉर्ड्स, चीज़ें ख़त्म कैसे हो गई, एंड कैसे हो गया सब कुछ, आपका ध्यान कहीं और क्यों चला गया, आप बदल रहे हो तो कोई और आपकी लाइफ में आया है इसलिए बदले हो, या आप बदल रहे हो तो क्यों बदल रहे हो, इसकी एनर्जी से बाहर कैसे जा रहे हो, एंड कैसे कर सकते हो आप सब कुछ, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। हो सकता है ये आपको रहने भी नहीं देते हैं, जाने भी नहीं देते हैं, ठीक है। देन वी हैव द 10 ऑफ कॉइन्स। मतलब अगर मान लो 1-2 महीने आप बात नहीं करोगे तो फिर मैसेज आ जाएगा, कॉन्टेक्ट आ जाएगा, फिर मिलने का ऑफर आ जाएगा, कुछ ऐसा। बट अगर आप फिर से डिफेंसिव होते हो या फिर से अगर आप बात करना शुरू करते हो अपने रिश्ते के बारे में, फ्यूचर के बारे में, तो फिर से ये इंसान गायब हो जाता है। तो ये ऊर्जा मुझे नज़र आई, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये इंसान को अर्ज है तो ये इंसान आज ही आ रहे हैं, नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग्स हैं इसकी, ऐसी एनर्जीज हैं इसकी, जहाँ पर मैंने पहले शुरुआत में बोल दिया है कि वो काम ज़रूर कर रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है। मैं नहीं कहूँगी कि अटैचमेंट है तो कल ही कॉल आ गया, नहीं। ऐसी ऊर्जा दिखती है कि हाँ, एक इंसान को अर्ज, अब किसी को ताजमहल खरीदने की अर्जा कल खरीद थोड़ी लेगा वो। करने की बात ये तो है ना कि सब कुछ प्लान करना पड़ता है कि या पता नहीं खरीद भी पाएगा नहीं खरीद पाएगा, वो एक अलग बात हो गई ना। इमोशंस तो कुछ भी कह देते हैं, है ना। ये ऊर्जा है। देन वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द कंडीशनिंग कार्ड। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नजर आता है कि ये इंसान जो है देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सबके कहने पर चल रहे थे अभी तक, ठीक है। बट अभी ये थोड़ा सा अपने, जैसे मैंने कहा, ग्राउंडिंग करना, स्टेबिलिटी लाना अपने अंदर, ये शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये किसी की गैस लाइटिंग की एनर्जी, किसी के भी अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं अब। गैस लाइटिंग क्या है? दूसरों के अकॉर्डिंग चलना, किसी को बेवकूफ़ बनाना, किसी को कुछ भी कहकर कुछ भी जो है ना, किसी भी झूठ को सच साबित कर देना, है ना। तो ये यहाँ पर है कि भाई अभी आपके पर्सन जो है बहुत हद तक फैमिली के अकॉर्डिंग, माहौल के अकॉर्डिंग, आसपास का फ्रेंडशिप, कॉलीग्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। अभी आपके पर्सन इन सारे माहौल से थोड़ा सा अपने आप को, जैसे मैंने बोला, डिटैच करके और कहीं ना कहीं खुद की सोच पर आ रहे हैं अभी, है ना। तो खुद की सोच इनको ये बताती है कि भाई यहाँ पर दूसरों की वजह से आपका और इनका रिश्ता खराब हुआ है। कुछ लोग हैं जो हैं कुछ और बता कुछ और रहे हैं आप लोगों के बीच में ही, ठीक है। और उनकी वजह से जो है ना आपका एक अच्छा भला रिश्ता खराब हुआ है, जिसको ये ठीक करना या जिसको ये रिकन्सिलेशन में बदलना, जिसको ये मैरिज में बदलना, फॉर श्योर ऐसा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए येस, ऐसा हो सकता है कि सोसाइटी वगैरह के चक्कर में या अपनी टर्म्स कंडीशन के चक्कर में इनकी फैमिली ने भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी है आप लोगों के बीच में, जो जहाँ पर ये इंसान जो है ना सच को एक्सेप्ट कर रहे हैं और सच को आप कह सकते हो कि धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके। देन वी हैव द 3 ऑफ कप्स। ये कुछ लोगों की हरकतों को, कुछ लोगों के बातों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी एक ऑब्जर्वर मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है। लोगों से बात करके और उनके मन का हाल जानना, उनके मन के बारे में जानना कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं या आपको लेकर वो कैसा सोचते हैं, है ना। और हो सकता है आपसे भी बात करी हो कि आप कैसा इनके लिए फील कर रहे हो, इनके आसपास के लोगों के लिए फील कर रहे हो, तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी। देन वी हैव प्लेफुलनेस। फॉर श्योर यहाँ पर ऐसा दिखता है कि कोई और आप दोनों के बीच में आया है और इस इंसान ने मेच्योरिटी करी है उस इंसान पर भरोसा करके। अभी ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं, जल्दबाजी कुछ नहीं है, ठीक है। वी हैव सिंगल एनर्जी। फॉर श्योर कोई आप लोगों के बीच में आया जिसकी वजह से इस इंसान ने आपके और अपने बीच में, हो सकता है दूरियां शुरू कर दी। इस इंसान ने हो सकता है अपने स्टेटस में सिंगल लगा दिया, या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ना इस इंसान ने उस सामने वाले इंसान को ये बताया कि वो मतलब ये सिंगल है, आपके पर्सन सिंगल हैं। इस इंसान ने बेवकूफ़ी कर दी और हो सकता है इस इंसान का सच कि ये मैरिड हैं या ये ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है वो थर्ड पर्सन के सामने आया,
ठीक है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पर्सन था उनको इनका बैड इंटेंशन समझ में आ गया। सेम वैसा वर्सा हो सकता है, थर्ड पर्सन सिंगल बन के आया बट वो मैरिड था या वो कमिटेड था, और इस इंसान को लगा कि थर्ड पर्सन सिंगल है। अभी इनको सामने वाले इंसान की बैड इंटेंशन समझ में आई है, जिसकी वजह से इन्होंने जो बेवकूफ़ी करी है वो चीज़ें इस इंसान को, मून कार्ड भी था ना इसी के ऊपर है वो मून कार्ड, तभी इस इंसान को वो चीज़ें समझ में आ रही हैं और ये इंसान थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। और इनको थोड़ा ट्रस्ट इनका डगमगाया हुआ सा है कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं, मैं सही कर रहा हूँ, कर रही हूँ या नहीं, ठीक है, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, या मैं जल्दी तो किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। देन वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। किसी फ्रेंड ने ये बताया है कि अब आप सिंगल हैं और अब आप रिलेशनशिप के लिए ओपन हैं। ये मुझे बताना किसके लिए, आपने कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा स्टेटस लगाया है, या ऐसा कुछ आपने किसी से डिस्कस किया है, क्योंकि ये बात इन तक पहुंची है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप सिंगल हो गए हो, आपके पास पहले कोई कमिटेड रिलेशनशिप था जहाँ पर अब आप सिंगल हो, तो ये इंसान को वो अर्ज जो मैंने अभी आपको डेविल से समझाया, वो अर्ज इस इंसान को है कि ये आपसे बात करें, मिलें, क्योंकि ये अपनी लाइफ में इतने खुश नहीं हैं और आपकी लाइफ में आप सिंगल हो, तो आप दोनों एक दूसरे के रिश्ते को कंप्लीट कर दोगे, ऐसी हो जाए। जस्ट सो 211 नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द साइलेंस। आपके पर्सन बहुत हद तक आपसे बातचीत करना चाहते हैं अपने जोन से निकलकर, अपने आइसोलेशन से निकलकर, ठीक है। आपके पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं, या आपकी तरफ ट्रैवल करने के बारे में सोचते रहते हैं, या कहीं ना कहीं अपना जो डीप डार्क साइड है उसके बारे में बात करना चाहते हैं, स्पेशली फ्लर्ट वगैरह, ठीक है। एंड वी हैव ब्लाइंड साइड। सो अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट है यहाँ पर। अचानक से वो इंसान अगर बहुत ही आइसोलेशन में थे, अपने में गुम थे, क्या हो रहा है यार, बार बार आ रहा है कार्ड, रिकन्सिलेशन का कार्ड, तो उनको ये है कि भाई उनको आपसे मिलने आना है, ठीक है। और मुझे ये भी दिखता है कि एक बहुत लंबा टाइम रहा आप लोगों के बीच में जहाँ पर आप लोगों ने मिलना जुलना या बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। नाउ दे आर लाइक एक्साइटेड कि अगर आप सिंगल हो तो आपसे मिले, बात करें, ठीक है। एंड अगर इससे कुछ गलतियाँ हुई हैं और तो ये आपसे सॉरी बोल दें या आपसे बात करके चीज़ें क्लियर कर दें, जो कि डार्क एनर्जीज हैं, जो कि शायद आपने गलत सोच लिया या इल्यूजन्स हैं अगर आपको, तो वो क्लियर करें। दूसरा मतलब प्योरिफिकेशन लेकर आएँ, ठीक है। दूसरा ये कि इनको सामने वाले का मतलब थर्ड पर्सन का सही रूप, सही एनर्जीज पता लगी, उसकी जो बैड इंटेंशंस इनके लिए थी वो समझ में आई, ठीक है। वो डार्क साइड इनको समझ में आया जहाँ से ये निकलना चाह रहे हैं, और ये ब्लाइंडली किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। देन वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये इंसान जो है अपने आप को ट्रस्ट कार्ड आ गया, अपने आप को होता है ना कि जैसे किसी तरीके के हार्ट ब्रेक से, किसी तरीके की शिकायत से अपने आप को थोड़ा निकाल रहे हैं, एंड आपके और अपने बीच में वापस से ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। येस, ये इनको नहीं पता फ्यूचर क्या होगा, मैं नहीं कह रही हूँ कि फ्यूचर का ये बहुत सोच रहे हैं, पर फ्यूचर के लिए सिर्फ एक ही कार्ड आया था, 10 ऑफ पेंटिकल। बहुत ज़्यादा फ्यूचर की एनर्जी नहीं है, बट ये अभी कहते हैं ना एक ट्रस्ट करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। डायरेक्ट मैसेज, हर्ट एंड ट्रस्ट इशू, तीनों कार्ड आए हैं। ओके, वी हैव आई एम सॉरी। तो देखो, इनको किसी तरीके के मैसेज से कोई मैसेज मिला इनको, जैसे मैंने कहा किसी कम्युनिटी मेंबर ने आपके बारे में बताया, या किसी कम्युनिटी मेंबर ने थर्ड पर्सन के बारे में पोल खोल दी इनके सामने, या किसी पर्सन के थ्रू इन तक कुछ मैसेज पहुंचा जहाँ पर ये हर्ट हुए हैं। किससे? ये जो थर्ड पर्सन का मैंने अभी आपको सारा सिनेरियो समझाया, या फिर ये हर्ट हुए हैं किसी आपके मैसेज से जहाँ पर ये अपने आप को पॉज लेकर बैठे हुए थे, ठीक है। दोनों ही सिनेरियो हो सकते हैं, थर्ड पर्सन के बारे में या तो पता लगा है, या आपके किसी डायरेक्ट मैसेज ने इनको हर्ट किया है, वहाँ से अभी इनका वो ट्रस्ट इशू जो चल रहा था अभी, वो कहीं ना कहीं जो है ना, आप कह सकते हो कि थोड़ा हील हो रहा है। जैसे थर्ड पर्सन से अगर ट्रस्ट इशू हुए थे तो हो सकता है आपसे भी बात करना नहीं है, आपसे भी मिलना नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ा ट्रस्ट आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके किसी बिहेवियर की वजह से या आपके किसी तरीके के एक्शन की वजह से ये हर्ट हुए थे, तो वहाँ पर अब थोड़े से हील हुए हैं और ये हीलिंग पर काम भी कर रहे हैं, जहाँ पर इनको लगता है कि इनको आपके और रिश्ते में हीलिंग लेकर आनी चाहिए, एक एक्शन लेना चाहिए, पर ये फीलिंग्स हैं, एक्शन नहीं है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर।
और बॉटम द डेक में मुझे लगता है कि इनसे कोई गलती हुई थी और आप एक स्पेस लेकर बैठे थे, तो ये सॉरी बोलना चाहते हैं आपको, ठीक है। ये ऊर्जा दिखती है, वापस से ये आपके साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आपको ट्रस्ट इशू हो गए हैं तो। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? वी हैव द 5 ऑफ कॉइन्स। येस, ये पर्सन जो है इस रिश्ते को बचाने के लिए आपसे बातचीत कर सकते हैं। ये इंसान 3 ऑफ सोर्ड्स को हील करना चाहते हैं फॉर श्योर, एंड एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। बट अगर मैं ये बोलूँ ये कब तक है, मुझे कुछ लोगों के लिए 3 घंटों में भी बात हो सकती है, 3 दिनों में भी बात हो सकती है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द 3 ऑफ कप्स। मैंने अभी यहाँ से आपको समझाया था कि कोई थर्ड पर्सन की मुझे एनर्जी दिखी है, और यहाँ देखो 3 ऑफ कप्स की ही ऊर्जा थी। 3 ऑफ कप्स, द 7 ऑफ वॉन्ड्स, द डेथ। ओ माय गॉड, किसी तरीके का इन लोगों के रिश्ते में चैलेंज आया है जो कि एंडिंग की बात कर रहा है। और 3 ऑफ कप्स क्यों आए हैं यहाँ पर? यूनिवर्स 3 ऑफ कप्स को एक बार क्लैरिफाई करो। 4 ऑफ पेंटिकल, ओवर कंट्रोल करना या थोड़ा मैं करना, या कहीं ना कहीं ओवर पोजेसिव होना, ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स? द 9 ऑफ पेंटिकल। और कोई है जो फ्रीडम लवर है, जो हर चीज़ में ताका झाकी, हर चीज़ में कंट्रोल, हर चीज़ में जो है ना रिस्ट्रिक्शंस नहीं रख सकता, कोई है दोनों में से एक, ठीक है। आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? वी हैव द टेम्परेंस एनर्जी। पॉज चाह रही हैं वो, हीलिंग चाह रही हैं वो, रिकन्सिलेशन चाहती हैं वो, बट कुछ करना नहीं चाहती है उनकी फैमिली, ठीक है। वी हैव द नाइट द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। येस, जल्दबाजी में या जिद पने में या कहीं ना कहीं गलतियों से कुछ हुआ है, तो वो चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में यूनियन हो जाए, बट वो कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। वी हैव द हर्मिट। येस, वो कुछ एक्शन खुद नहीं लेना चाहते हैं। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड, सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ज़रूर वेट करते हुए नजर आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से किसी एक्शन का, बट खुद से अगर आप कहो कि नहीं मैं वो क्या एक्शन लेंगे, तो मुझे भी एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। मैं अभी लगभग आपको बोलूँगी 1 महीना लग सकता है, कुछ जल्दबाजी में कुछ नहीं आ रहा है यहाँ से, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है, ये ज़रूर है कि हो सकता है कि वो एनालाइज कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या करने से क्या होगा, क्या करने से क्या एक्शन करने से क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या आउटकम आएगा, ठीक है। मजिशियन एंड द मिरर, आपको ये कहा जा रहा है अपने आप पर ट्रस्ट रखो, एंड जितना हो सके अपने साथ कहते हैं ना पीस मेंटेन करो, अपनी एनर्जीज में पीस मेंटेन करो, और मैनिफेस्ट करते रहो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड फॉर श्योर आप जो कम्युनिकेशन चाह रहे हो ना, वो कम्युनिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।